नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत भाग 2 के बारे में दोस्तों। एमसीक्यू टाइप हमारी जो सीरीज चल रही थी भारतीय इतिहास से संबंधित, तो दोस्तों आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्योग्राफिया की रचना किसने की दोस्तों। ठीक है, ज्योग्राफिया एक पुस्तक है दोस्तों। इसकी रचना किसने की दोस्तों। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो और ऑप्शन डी प्लिनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों स्ट्रैबो हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों स्ट्रैबो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अरब यात्री दोस्तों 9वीं सदी में दोस्तों भारत आए थे, तो इन्होंने एक सुलेमान जो यात्री थे दोस्तों, इन्होंने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी सैन वंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाल वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाल वंश। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था दोस्तों। तो सबसे पहले जो अल बरूनी आया था दोस्तों, किसके शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महमूद गजनवी। तो दोस्तों अल बरूनी की दोस्तों एक पुस्तक आती है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल और ऑप्शन डी कर्नल टार्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर जॉन मार्शल दोस्तों जब 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा की जब खुदाई या मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रही थी दोस्तों, तो उस टाइम पे हड़प्पा की खोज तो देखा जाए तो दयाराम साहनी ने की, और मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की, राखलदास बनर्जी ने की। लेकिन उस टाइम पे जो भारतीय पुरातत्व जो विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूमिस्मैटिक क्या है दोस्तों। ठीक है, तो न्यूमिस्मैटिक क्या है। ऑप्शन ए है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों या धातुओं सिक्कों का धातुओं का अध्ययन, या जो धातु हैं दोस्तों जो सिक्के हैं उनका अध्ययन, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे ताल पत्रों का अध्ययन, और ऑप्शन डी है ताम्र पत्रों का अध्ययन, ताम्रपत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन कर लिए ताम्रपत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्कों का धातुओं का अध्ययन। जो सिक्के जो धातु है दोस्तों या सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अशोक के द्विभाषी अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सेरेकुना या सरेकुना, ऑप्शन बी है मनसेरा, ऑप्शन सी है कालसी और ऑप्शन डी है कलिंग। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर ए कुना दोस्तों, कांधार से मिला है, अफगानिस्तान से ये अभिलेख मिला है, जो कि ग्रीक और अरमाइक लिपि में है या अरमाइक भाषा में दोस्तों, द्विभाषी इसको अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अशोक के मनसेहरा जो कि दोस्तों पाकिस्तान से मिला है, एवं शहबाज गढ़ी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा गढ़ी, शहबाज गढ़ी, ये भी पाकिस्तान से मिला है, से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यहाँ पे होगा खरोष्टी, जो दोस्तों आपके दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। दूसरा ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खरोष्टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करेक्शन कर लीजिए खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए है यवन राजा मिनांडर द्वारा, ऑप्शन बी है शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा, ऑप्शन सी है प्रथम जो दोस्तों पहलव राजा थे गोंडो फर्निस। दोस्तों यहाँ पे गोंडो फर्निस है, गोंडो फर्निस जो कि पहला वंश से संबंधित है, और ऑप्शन डी है कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख राजा मतलब जारी किया गया है। तो रुद्रदामन का दोस्तों जो अभिलेख है उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए है रुद्रदामन, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना दोस्तों ये रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ये रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है।
ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख। ऑप्शन बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी है अशोक का गिरनार अभिलेख और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन ए है ऐरण अभिलेख। ऑप्शन बी है गया अभिलेख। ऑप्शन सी है नालंदा अभिलेख और ऑप्शन डी है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति लेख में इसका वर्णन किया गया दोस्तों। इसकी जो सैनिक उपलब्धियां हैं, समुद्रगुप्त दोस्तों गुप्त वंश का एक राजा था दोस्तों, गुप्त वंश का राजा था। और जो इसका दरबारी था दोस्तों हरिसेन, हरिसेन इसका दरबारी था दोस्तों। तो उसने यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। और दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ये हिंदी भाषा में लिखा गया दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वो किस भाषा में है, तो वो हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सती प्रथा का पहला पुरातत्व का उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक का उल्लेख या पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों पुरातात्विक उल्लेख, पुरातात्विक उल्लेख दोस्तों मतलब जो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले मतलब सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पे किया गया था, कौन से किस अभिलेख में किया गया था? ऑप्शन ए है भीतरगांव अभिलेख। ऑप्शन बी है विल्सड अभिलेख। ऑप्शन सी है भीतरी स्तंभलेख और ऑप्शन डी है ऐरण अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऐरण अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से संबंधित है दोस्तों ऐरण अभिलेख, और इसमें सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद स्तंभ लेख। ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख और ऑप्शन सी अलापाड़ू दान लेख और ऑप्शन डी है हनुमकोंडा अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किया गया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कवि कालिदास जो थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि जो गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके दरबार में ये उपस्थित थे दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा? दोस्तों इसको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महासभा, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है उत्तर मेरूर। ऑप्शन बी है तंजौर। ऑप्शन सी है मणिमंगलम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महासभा की जो कार्य प्रणाली के विषय में जो जानकारी मिलती है, तो मिलती है दोस्तों उत्तर मेरूर अभिलेख में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गया दोस्तों, लेकिन ये अभी भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किन शासकों ने चलाई थी या किसने चलाई थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए है कुषाण। ऑप्शन बी है इंडो बैक्टीरियन या यूनानी भी इनको कहते हैं या यवन भी इनको कहते हैं। ऑप्शन सी है शक और ऑप्शन डी है गुप्त। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई थी इंडो बैक्टीरियन या हिंद यूनानी इनको कहते हैं, हिंद यूनानी दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे सोने के? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे दोस्तों कुषाण ने। और सर्वाधिक मात्रा में अगर दोस्तों पूछा जाए कि स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो गुप्त शासकों ने दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में जो सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ दोस्तों, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 600 BC में, ऑप्शन बी 300 BC, ऑप्शन सी 220 BC और ऑप्शन डी है 420 BC। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600 BC में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है दोस्तों, किसको माना जाता है भारत में प्राचीनतम मुद्रा? ऑप्शन ए है आहत सिक्के। ऑप्शन बी है इंडो बैक्टीरियन सिक्के। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा करेक्शन कर देना, इंडो बैक्टीरियन है ये दोस्तों, यहाँ पे इंडो बैक्टीरियन सिक्के। सी है यहाँ पे सीथियन सिक्के और डी है यहाँ पे पार्थियन सिक्के। तो दोस्तों भारत में जो प्राचीनतम जो मुद्रा है दोस्तों उनको आहत सिक्के कहते हैं दोस्तों। ये अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये पटवारी में क्वेश्चन आया था दोस्तों, पटवारी
2023 का जो पेपर हुआ था, उत्तराखंड पटवारी का पेपर जो हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्राचीनतम जो सिक्के थे या प्राचीनतम मुद्रा थी दोस्तों वो क्या किस नाम से जाने जाते थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहत सिक्के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करूं, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? दोस्तों तो हम इस क्वेश्चन के अभी इससे पूर्व इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण वंश। कुषाण वंश ने क्या किया दोस्तों? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो दोस्तों सातवाहनों के टाइम पे दोस्तों ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पोटीन, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन ऑप्शन डी है स्वर्ण। तो दोस्तों सीसा, पोटीन और तांबा तीनों प्रकार की धातुओं के सिक्के चलाए थे दोस्तों सातवाहनों ने, परंतु दोस्तों इन्होंने जो सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे दोस्तों। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान से या किस स्थल से रोमन सिक्के प्राप्त है? दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों इसको हाईलाइट कर दीजिए, रोमन जो सिक्के हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अरिकमेडू और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरिकमेडू से, अरिकमेडू नामक स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटके के दोस्त ऑप्शन है दोस्तों गुफाओं के सरल शैल चित्र, यहाँ पे दोस्तों करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, शैल चित्र, ठीक है दोस्तों, या खनिज, या सी बौद्ध प्रतिमाएं, या डी जैन प्रतिमाएं। ठीक है, तो भीमबेटका दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। तो भीमबेटका दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश में है और ये गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ताओं, राजवंश का इतिहास व वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में किसका व्यवसाय था दोस्तों? ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी है परिवारजक, दोस्तों यहाँ पे फिर टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों, परिवारजक, ऑप्शन सी है अग्रहारिक और ऑप्शन डी है मगध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मागध हो जाएगा दोस्तों, मागध इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मागध का जो काम होता था भारत के जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और इतिवृत्ताओं और जो राजवंशों को दोस्तों जो इतिहास था और जो वीर गाथाओं को जो कंठस्थ करना, ये व्यवसाय था दोस्तों मागध का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चीनी यात्री सुंगयुन या संयुग्न भी दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों इसका नाम आपको संयुग्न मिलेगा, संयुग्न। तो दोस्तों चीनी यात्री संयुग्न भारत की यात्रा की थी दोस्तों, कब की थी इसने? ऑप्शन ए है 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, ऑप्शन बी है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी और ऑप्शन डी है दोस्तों 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं, फारस के, क्वेश्चन नंबर 24 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो दोस्तों जो फारस यात्री जो था दोस्तों अब्दुल रज्जाक, वो देवराय द्वितीय के शासन टाइम पीरियड पे आया था दोस्तों, देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया था। और देवराय द्वितीय का जो दोस्तों जो ये सालू दोस्तों, सालू वंश से संबंधित था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है ठीक है, माफ़ करना दोस्तों, सालू वंश नहीं दोस्तों, ये संगम वंश से संबंधित था। ये जो उस टाइम पे दोस्तों विजयनगर में संगम डायनेस्टी थी दोस्तों, तो ये संगम डायनेस्टी से संबंधित था देवराय द्वितीय, और इसके दरबार में आया था दोस्तों फारस यात्री अब्दुल रज्जाक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली में महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है अनंतपाल। तो दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त, इसको दोस्तों विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका राइट आंसर है। तो दिल्ली में जो महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दोस्तों एक प्रांगण है दोस्तों, वहाँ पे एक लोहा स्तंभ है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में दोस्तों वो महरौली स्तंभ लेख बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो भारत के ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित MCQ से दोस्तों वो आज कंप्लीट हो गए हैं।
तो 25 क्वेश्चन दोस्तों पहली सीरीज में आपको दिए गए थे दोस्तों, 25 क्वेश्चन ये है सेकंड सीरीज में आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित वीडियो जो दोस्तों ऐतिहासिक जो स्रोत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे अब सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अब इतिहास की एक प्रॉपर दोस्तों सीरीज आने वाली है। अब एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री से जैसे दोस्तों एंशिएंट के बाद मिडिवल, मिडिवल के बाद मॉडर्न। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो चैनल के साथ दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।